हेलो गाइस एंड गुड आफ्टरनून। एक और नया दिन यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। सेम बंदा सेम टी शर्ट। और अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल आया हूँ। यहाँ पे गर्मी है। कल मौसम सही था, बादल थे आसमान पे, लेकिन अभी उस तरह नहीं है और बिल्कुल साफ क्लियर स्काई और शदीद गर्मी। आज मेरा आखिरी दिन है ताशकंद में और मैं जो है आज एक बाज़ार है वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो अभी मैं हॉस्टल से निकला हूँ, खाना है और उसके बाद जो है मुझे जाना है 400 रू के नाम से एक बाज़ार है। 400 के नाम से एक बाज़ार है, वहाँ मुझे जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बस और ट्रेन दोनों यूज़ करूँ और वहाँ पर चला जाऊँ। उससे पहले मैं ज़रा सा हल्का फुल्का कुछ खाऊँगा, बर्गर या सैंडविच वगैरह, और फिर जो है मैं अपनी मंजिल की जानिब जाऊंगा। और एक और बात ये कि मैं बहुत थक गया हूँ। आज मेरा 24वां दिन है जब से मैंने ये पूरा टूर स्टार्ट किया है। ईरान से मैंने स्टार्ट लिया था, तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सर्वाइव करने की। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं जो कि मैं आपको बाद में एक अलग सी वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं इस टूर में। लेकिन अभी मैं आगे जा रहा हूँ। अभी मुझको करना है लंच हल्का फुल्का, उसके बाद बस में बैठना है और फिर ट्रेन में बैठना है और 400 जो है बाज़ार जाना है। सेम बर्गर की शॉप। वालेकुम अस्सलाम, बखैर जोड़ ताज़ा। हाउ आर यू? अरे ओके, गुड। हाय, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। बहुत खुश मिजाज लोग हैं भाई यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे वही बर्गर वगैरह है और ये क्या कहते हैं इसको, शवर्मा। This is shawarma. This one is shawarma. This is shawarma. This is chicken or beef? It's beef. Beef. This one also. This cheese. This is cheese, okay. And this one, this chicken? This is yes, with chicken. Okay, and this is beef, right? Give me this one. This one. Yes, this one. This. And What is the name of this? lavash. रवश। रवश नाम है भाई, देखिए रवश। और वन फांटा। Fanta. फांटा, you have फांटा? Yes, we have. This machine, yes. Or little. Hagi. Which one? This one is also nice. This is beef. Okay, give me this one. This one. Only this one, yes. This one, yes, only this one. And Fanta. And Fanta. Little. Little, yeah, I'm little. I'm big, but I eat little. Thank you. तो यहाँ पे जो है सेम प्राइस है, मतलब 10-12 हज़ार में आप खा सकते हैं। सैंडविच वगैरह भी खा सकते हैं। वो जो रात वाला रेस्टोरेंट कल जो मैं गया था जहाँ पे मैंने पुलाव खाया था, वो जो है ज़्यादा मतलब सस्ता है। 8 हज़ार में वहाँ पुलाव मिलता है और सलाद साथ में 1-2 हज़ार में सलाद मिल जाता है। तो 10 हज़ार में वहाँ पे पूरा खाना हो जाता है। ये टैक्स मैक्स का चक्कर नहीं है। ये लोग यहाँ पे तो 7-8% टैक्स भी डालते हैं। तो यहाँ पे आपको खाएंगे तो 15 हज़ार में तकरीबन पड़ेगा एक सैंडविच या बर्गर और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक या वाटर, और वहाँ पे 10 हज़ार में पड़ता है। तो इसका मतलब है यहाँ 200 रुपये में और वहाँ पे 150 रुपये में या 130-140 रुपये में। चलो जी, खाना हो गया, सैंडविच हो गया और अभी टाइम है बस स्टॉप पे जाने के लिए, बस स्टॉप में वेट करने के लिए। यहाँ पे गर्मी है काफ़ी। लोग कहते हैं कराची में ट्रीज़ नहीं है इसलिए वहाँ गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो हर जगह ट्रीज़ हैं, फिर क्यों गर्मी है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। कराची में पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है।
और मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। अभी मैं आया हूँ ये बस स्टॉप, यहाँ पे वंस अगेन वेट करना है 46 नंबर बस का। बस ने तो भाई काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन अभी तक नहीं आई। ये वाली बस जो अभी आई है ये 40 नंबर है और मुझे जाना है 46 में। लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे एक और बस आ रही है, वो 46 है। 10-12 मिनट के इंतज़ार के बाद आई है बस। और ये 46 बस आ गई है और बिल्कुल खाली है। अभी इसमें बैठने का टाइम है। इसी बस में कल भी सफ़र किया था मैंने और आज फिर कर रहा हूँ। तो 10-15 मिनट के बाद फिर ट्रेन में चेंज होना है। बस से उतर गया हूँ मैं और यहाँ पर वही कल वाली जगह पर जिसका नाम है अमीर तैमूर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कल मैंने मेट्रो स्टेशन देखा था, तो अभी मैं वहाँ जाके वहाँ से चारसू नाम का जो एरिया है, चारसू बाज़ार, बहुत पुराना 500 साल पुराना बाज़ार है, तो वहाँ मुझे जाना है। और वैसे यहाँ पे ताशकंद में या उज़्बेकिस्तान में जो टैक्सी है वो भी इतनी महंगी नहीं है। 8,000-10,000 रुपये में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक का कोई भी एरिया हो, तो जो कि तकरीबन 100-150 रुपये बनते हैं और उतने में जो है आप टैक्सी आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बस और ट्रेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़रा लोकल ये लाइफ देखूँ ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, बस हो गया, ट्रेन, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो मैं उसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। मतलब और इतना वो इशू नहीं है, देखना चाह रहा हूँ ना कि कैसे यूज़ किया जाता है या कैसे काम करता है। अब ये देखो ना, वहाँ पे कितनी गर्मी थी हमारे हॉस्टल की जगह पे या दूसरा आप शहर में बाहर निकलो, लेकिन कुदरत की का कमाल देखो कि यहाँ पे जब पार्क में आया हूँ और ये जो ट्रीज़ है, कल भी ऐसा ही हुआ था, जो ये बड़ी बड़ी ट्रीज़ है यहाँ पे लंबी लंबी, तो यहाँ पे मौसम ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। ऐसे आपको लगता ही नहीं है कि अभी 40 डिग्री है, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे 20-25 डिग्री में आप यहाँ पे वॉक कर रहे हो। तो ये अभी किस चीज़ का कमाल है, लाजमी बात है इसी ट्रीज़ और जो ग्रीनरी है इसका साया है, तो ये एरिया बेस्ट है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझको जाना है ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये है जनाब मेट्रो ट्रेन आ गया और यहाँ जो M लिखा होगा ना, इसका मतलब है ये मेट्रो स्टेशन है। ये है मेट्रो ट्रेन का स्टेशन और टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट को यहाँ कासा कहते हैं। सामने टिकट ऑफिस है और देखते हैं कि टिकट कितने का है। ट्रेन की टिकट भी 1200 की ही है, 1200 सोम, और वो एक टोकन देते हैं छोटा सा, वो मशीन में डाल के आपको रास्ता मिल जाता है। और ये नीचे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अभी ट्रेन आएगी। जा रहा था ट्रेन में तो मैंने समझा कि वो सीधी लाइन है और वहाँ पे मेरा स्टेशन आ जाएगा जिसका नाम है 400।
लेकिन वो असल में मुझे लाइन चेंज करनी थी। मुझे नहीं पता था। अच्छा, वो एक लड़का बैठा हुआ था मेरे साथ, उससे बातचीत हुई तो उसको मैंने बोला कि मुझे इधर जाना है। उसने कहा कि नीचे उतरो और एक का आपने लाइन चेंज करनी है और उसके बाद अगले स्टेशन पे उतर जाना है। तो दूसरे ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। सिंपल सा मेट्रो है, नॉर्मल सा है, अच्छा है, तो कनाडा और यूएसए जैसा है। वंस अगेन आ गई ट्रेन। मेट्रो का सफ़र कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपने पसंद किया होगा। यहाँ पे असल में ना पुलिस वाले खड़े होते हैं मेट्रो स्टेशन में। नीचे जो भी बंदा कोई जाता है ना तो वो बाकायदा उनको चेक करते हैं। तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि वीडियो पे कोई मसला ना हो, लेकिन कोई मसला नहीं है। वीडियो मैंने बनाई है हल्की फुल्की और आपने देख लिया। ये एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। चुरसो बाज़ार, दिस वे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अभी मैं 400 बाज़ार जा रहा हूँ। वो मैंने खुदा बंदा वाह भाई वाह। बेसिकली एक ट्रेडिशनल बाज़ार है। जैसे यहाँ पे ना आलू टमाटर से लेके, फ्रूट से लेके, घी से लेके, गारमेंट से लेके हर चीज़ मिल जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं ना यहाँ पे जो भी मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये है फ्रूट की मंडी। हर किस्म का फ्रूट यहाँ पे मिल जाता है, जो भी यहाँ का लोकल फूड है। और फिर इसके बिल्कुल सामने जो है वो है सब्ज़ी की मंडी है। यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी मिलती है। और यहाँ पे एंटर होने से पहले जो उसका दूसरा हिस्सा है ना, वहाँ पे गारमेंट्स वगैरह की मार्केट्स है। तो तारीख़ी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तारीख़ी बोल के मैंने ज़रा सा थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, मसाला ज़्यादा ही डाल दिया था। लेकिन ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट है, जैसे हर जगह पे होती है। अब ये देखिए आप, ये इसमें सब्ज़ी मंडी है। हर किस्म की सब्ज़ी मिलेगी आप। और ख़वातीन जो है ज़्यादा है यहाँ पे काम करने वाली। ख़वातीन के स्टॉल ज़्यादा है। फ़कीर भी है भाई यहाँ पर। ये फिर उसके बाद मसालों की जगह आ गई, मसाला जात और चावल वगैरह। जो मैंने थोड़ा सा मालूम किया है, यहाँ पे चीज़ों की प्राइस जो है बहुत कम है यहाँ पे। यानी तमाम जो लोग हैं शहर के ना, वो यहीं पे आते हैं ख़रीदारी करने, क्योंकि रेट बहुत नॉर्मल है, शहर से बहुत कम है रेट। और अगर कोई फॉरेनर भी आता है तो वो भी यहाँ पे कर सकता है परचेजिंग वगैरह। मतलब रेट यहाँ पे कम ही है ना। जैसे कम से कम होगा ना तो 30-40% कम रेट पे चीज़ मिलेगी यहाँ। यहाँ पे मैंने एक बोटा परचेज़ किया है। हर मुल्क में जब मैं बोटा देखता हूँ ना तो परचेज़ करता हूँ और उसका आपको बताता हूँ कि कितने का है। रशिया में जो है 200-250 का बोटा था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का है। बोटा करने के बाद जो है मुझे जाना है, सामने एक मार्केट है गारमेंट्स की, वो आपको दिखाता हूँ। और उसके पीछे एक मस्जिद है खूबसूरत, वो मेरे ख्याल से तारीख़ी है। मस्जिद और मदरसा है। गुड। अभी मैं गारमेंट्स की मार्केट आ गया हूँ भाई।
Huh? No, no, big no. Big nothing. Bal sagwada. यहाँ पे जो मार्केट है ये बेसिकली दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक नीचे वो जो तंग सी गली होती है ना, फुटपाथ पे जो स्टॉल्स बने होते हैं, एक वो है, और एक अंदर फिर बिल्डिंग के अंदर जो है इस तरह के स्ट्रीट्स हैं बड़ी बड़ी। और इसमें आपको हर किस्म के ड्रेसेस मिलेंगे, पैंट शर्ट्स वगैरह, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस। This is how much this? 1,50,000 soon. Discount yes. Discount yes, 1,50,000 cents. मार्केटिंग स्किल्स तो भाई बहुत ज़बरदस्त है इनके, जैसे हर कंट्री में होता है। मार्केटिंग स्किल्स पे ख़त्म है। मैं एक दुकान पे गया और वो ख़ातून ने बहुत कोशिश की एक चीज़ जो है मुझे सेल करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। क्योंकि कामयाब इसलिए नहीं हुई कि मुझे वो चीज़ असल में लेनी नहीं थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए जो है कुछ डील नहीं हुई। लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, एक टी शर्ट मुझे चाहिए। ये वाला जो है ना, ये गली बहुत कंजेस्टेड है बेसिकली, तो मुझे आगे निकलना है। वहाँ एक मस्जिद भी है और रास्ता मिलने का चांस नहीं है। बिल्कुल कराची का वो सदर की जो तंग तंग गलियाँ हैं ना, उस तरह का सिस्टम है यहाँ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। How are you? How are you? How are you? वो पागल था, कोई आ गया कैसे पता नहीं। मैं तो समझ रहा था कि बात करना चाहता है, लेकिन वो उसने तो बदतमीज़ी शुरू की। जी बात नहीं, मूड ख़राब कर दिया। चारसौ बाज़ार में थोड़ा सा वॉक करने के बाद, 5-10 मिनट वॉक करने के बाद जो है इस तरफ मैं आया हूँ, तो यहाँ पे खूबसूरत मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद है और यहाँ पे मदरसा भी है, और बिल्कुल समरकंद में जो मैंने मस्जिद है और म्यूज़ियम्स देखे थे उसी तरह के आर्किटेक्चर के बना हुआ है। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। और एक और भी मस्जिद है यहाँ पे, अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये मदरसा है और एक ये मस्जिद है। लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी रश है, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मार्केट में मैंने 2 शर्ट्स परचेज़ की है लड़के से। ये इसका स्टॉल है और इसका नाम है, व्हाट इज योर नेम? फुरत नाम है इसका, लेकिन इसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। शुमा फाहमिदी, तजिकी फाहमिदी? No, ما فهمیدی؟ نام این نام چیست؟ نام فراد. شما تاجیکی هست؟ तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 में एक टी शर्ट, यानी कि तकरीबन 120 रुपये में। मेरे ख्याल से ये पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी भी मुल्क में 100-120 रुपये की टी शर्ट नहीं खरीदी होगी। और टी शर्ट भी मतलब ये कि सही है, ये देखो ये वाली है,
Bu işte short ile var. ये टी शर्ट है देखिए 100-120 में, तो मेरे ख्याल से बस मेरे पास असल में जितनी भी मैं शर्ट्स लेकर आया था तो सारी वो हो गई, इस्तेमाल हो गई है ना, तो मैंने कहा चलो 1-2 यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी मैं वापस आ गया हूँ ये अमीर तैमूर स्क्वायर पे। मेट्रो यूज़ की है मैंने दोबारा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन वही करीब था, टैक्सी का पता नहीं चल रहा था, और जो मेट्रो है वो सिर्फ 1200 रुपए में हो जाती है ना। और अभी बस स्टेशन भी मुझे पता है कि कहाँ है, बस स्टॉप सॉरी, वहाँ पे अभी आगे जाऊँगा, वहाँ से अपने रूम वापस जाऊँगा। तो आने जाने का टोटल तकरीबन 5000 यानी 60 रुपये या 50 सेंट्स में हो गया ये सफ़र सारा। और आइडिया हो गया कि भाई आप किसी भी शहर जाओ तो, हालांकि ये सबसे मुश्किल था क्योंकि वहाँ कोई इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो आप लोगों से पूछ के ना अपनी मंजिल पे पहुँच सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और जो कि आपको कम से कम 10-15 गुना कम में पड़ेगा। यानी कि अगर वैसे टैक्सी में आप जाते हैं तो आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार का पड़ेगा, वैसे आपको 4-5 हज़ार का पड़ जाएगा। बहुत डिफरेंस आता है इसमें। एक और बात तो मैं भूल ही गया था, जब मैं वहाँ पे मेट्रो में दाखिल हुआ ना वापसी पे, यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो वो पुलिस वाले ने ना मेरा सामान चेक किया और ये कैमरा भी चेक किया गौर से, खोला नहीं, मतलब ऐसे ही चेक किया कि इसके अंदर क्या है, ये कैमरा है इतना छोटा क्यों है, ये तो जासूसी स्पाई कैमरा लग रहा है वगैरह वगैरह। और उसने मुझे बताया कि अंदर जो है ट्रेन स्टेशन के अंदर जो है वीडियो नहीं बनानी, तो ये बात भी उसने की। तो मैं तो चूँकि वापसी में आ रहा था तो ऑलरेडी मैं वीडियो वगैरह बना चुका था, तो इसीलिए जो है वापसी में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। दैट मीन्स कि वीडियो बनाना मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है ट्रेन स्टेशन के अंदर, लेकिन मैंने फिर भी बनाई है। मेट्रो वैसे नॉर्मल सा है, इतना ख़ास नहीं है, अंडरग्राउंड है और पुराना सा है, मतलब इतना नया भी नहीं है। मैं तो बड़ा लग्जरी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था बेसिकली। अभी मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ। Once again बस और बैक टू हॉस्टल। ये था आज का दिन। अभी हॉस्टल जाऊंगा, उससे पहले खाना खाऊंगा, हॉस्टल पहुंचे फिर सो जाऊंगा और कल यहाँ से निकलना है। तो ये थी सारी स्टोरी ताशकंद उज़्बेकिस्तान। कल दोबारा मिलते हैं मॉर्निंग में।